नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस नए वीडियो में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऑटो फिल ऑप्शन की सहायता से नंबर्स, डेट, मंथ और डेज आदि को रो तथा कॉलम्स के अंदर ऑटोमेटिकली फिल करना आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर से देखना। वीडियो को अगर आपने स्किप किया तो आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। फिर आप नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलोगे कि सर हमें तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखना, बारीकी से समझ में आएगा। एक एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो के अंदर ऑटो फिल ऑप्शन की सहायता से नंबर्स, डेट, मंथ और डेज आदि चीज़ों को ऑटोमेटिकली फिल कैसे किया जाता है, वो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले फ्रेंड, हम बात करते हैं नंबर्स की कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सबसे पहले फ्रेंड हम बात करते हैं नंबर्स की कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर नंबर्स को ऑटोमेटिकली फिल कैसे किया जाता है। अब जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे देखो एसआर नंबर और यहाँ पे डेट और यहाँ पे डेज और यहाँ पे मंथ्स, इन सभी को मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा है। सबसे पहले फ्रेंड हम बात करेंगे एसआर नंबर की। अब देखो फ्रेंड, मैं यहाँ पे इस सेल के अंदर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड मैं एक नंबर यहाँ पे टाइप करता हूँ। क्या करूँगा, यहाँ पे एक नंबर में यहाँ पे टाइप कर दूंगा। एक नंबर यहाँ पे टाइप करने के बाद इस सेल के बाहर देखो, यहाँ पे ये जो सिलेक्टेड सेल है ये यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, समझ गए। अब यहाँ पे देखो साइड में आएंगे तो ऑटोमेटिकली एक प्लस का आइकन आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे पकड़ के नीचे की तरफ लेके जाऊँगा यहाँ पे। अब जैसे कि लाइक मान लो मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ 9 तक या 10 तक, है ना। तो यहाँ पे देखो सब में यहाँ पे एक 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 आ जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पे कुछ लोग हमें सवाल करते हैं कि सर यहाँ पे गिनती चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए, तो वो कैसे यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट सेल के अंदर हम 1 टाइप करेंगे और दूसरे सेल के अंदर हम यहाँ पे 2 टाइप करेंगे, समझ गए। तो दोनों सेलों के अंदर हमने 1 और दूसरे में 2 यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों सेलों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे सेल के एंड में राइट साइड में देखो यहाँ पे प्लस का आइकन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे ही हमारा माउस का जो कर्सर है ना, ये यहाँ पे लेके जाएंगे ना, तो यहाँ पे प्लस का आइकन ऑटोमेटिकली आ जाएगा छोटा सा। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको नीचे की तरफ खींचेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गिनती है जो शुरू हो गई, समझ गए फ्रेंड। अब इसके नीचे से अगर मैं खींचूंगा तो यहाँ पे देखो और यहाँ पे गिनती बनती चली जाएगी। देखो यहाँ पे जितना नीचे तक ले जाएंगे उतने नीचे तक यहाँ पे गिनती बन जाएगी, समझ गए फ्रेंड। अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमें यहाँ पे गैप चाहिए। मान लो कि हमें यहाँ पे 2 का गैप चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्या का गैप चाहिए वो संख्या यहाँ पे टाइप कर देनी है। अब जैसे कि मुझे चाहिए 2 का गैप, तो यहाँ पे सबसे पहले मान लो 2 और इसके नीचे मैं टाइप कर दूंगा यहाँ पे 4। अब 2 और 4 के बीच कितना गैप है, 2 का गैप है ना, तो मैं इन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और दोनों को सिलेक्ट करके अब यहाँ पे नीचे की तरफ लेके चला जाऊँगा। अब यहाँ पे देखो जितना नीचे मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा ना, उतना यहाँ पे गैप आता चला जाएगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, तो यहाँ पे देखो 2 4 6 8 इन सभी के बीच 2 नंबर का गैप है, 2 का पहाड़ा यहाँ पे बन गया, समझ गए फ्रेंड। तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि नंबर्स के अंदर गैप कैसे ला सकते हैं, या फिर नंबर्स को यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइप कैसे कर सकते हैं। नंबर्स का पूरा कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम समझेंगे डेट का लफड़ा कि यहाँ पे डेट का क्या लफड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेट को रो तथा कॉलम के अंदर ऑटोमेटिकली फिल कैसे किया जाता है, वो अब हम यहाँ पे सीखेंगे। अब देखो फ्रेंड, जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे कोई डेट यहाँ पे टाइप कर देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 01 ये 2024 में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, समझ गए, और इंटर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे फर्स्ट सेल के अंदर यहाँ पे डेट टाइप हो गई है, समझ गए फ्रेंड। अब मैं क्या करूँगा, इस कर्सर को यहाँ पे ले जाऊँगा, माउस के कर्सर को, और जो प्लस का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे नीचे की तरफ लेके चला जाऊँगा। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पे डेट आ जाएगी ऑटोमेटिकली, समझ गए। यहाँ पे देखो ये महीना आ गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे दिन आ गए,
समझ गए, और ये यहाँ पे साल आ गई। समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे हमारा सवाल एक ये रहता है कि जो डेट फर्स्ट सेल के अंदर है वही डेट हमें सभी सेलों के अंदर चाहिए, तो वो कैसे होगा। उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे एक डेट डाल देता हूँ वापस से 01/01 और यहाँ पे 2024 मैं यहाँ पे एक डेट डाल देता हूँ। समझ गए। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा। इंटर के ऊपर क्लिक करते ही देखो यहाँ पे ये डेट डल गई है। समझ गए फ्रेंड, इस सेल के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि यही डेट नीचे भी सभी सेलों के अंदर डल जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। इसके लिए मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा प्लस वाले आइकन के ऊपर। मान लो मुझे यहाँ तक इन सभी सेलों के अंदर ये सेम डेट चाहिए। ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ये अगला दिन नहीं आना चाहिए, सब में 1/1/2024 ही आना चाहिए सभी के अंदर। तो वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे ऑटोफिल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली हमें माउस से इसके ऊपर लेफ्ट बटन से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखो कितने सारे ऑप्शन हैं। इन सभी ऑप्शंस को मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा एक एक करके। सबसे पहला यहाँ पे आता है कॉपी सेल। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे जो सेल ऊपर ना मेन सेल, इसके अंदर हमने क्या टाइप किया था वही यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। पहले ऑप्शन का मतलब समझ में आ गया, कॉपी सेल का मतलब। अब यहाँ पे दूसरा आ जाता है यहाँ पे फिल सीरीज। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसके नीचे की सीरीज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वापस से ऑटोफिल वाले ऑप्शन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे वाला ऑप्शन है फिल फॉर्मेटिंग ओनली, तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट फिल होगा। समझ गए। वापस से इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे विदाउट फॉर्मेटिंग हम लोग क्लिक कर सकते हैं। ये विदाउट फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ गया। समझ गए। इसके नीचे आ जाएगा फिल डेज, यहाँ पे हम दिन है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग वीक डेज, यहाँ पे देखो सब अलग अलग है। समझ गए। यहाँ पे सिर्फ साल अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ साल आ जाएंगे। समझ गए। तो यहाँ पे फिलहाल हमें क्या चाहिए था कि ऊपर जो है वही यहाँ पे 15 सेलों के अंदर हमें सेम फॉर्मेटिंग चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी सेल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सभी के अंदर सेम डेट यहाँ पे आ जाएगी। समझ गए। अब कुछ बच्चों का डेट के बारे में एक सवाल ये भी होता है कि सर हमें महीना नहीं चाहिए, पहले दिन चाहिए, फिर महीना चाहिए, फिर साल चाहिए, ऐसे करके बताओ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे। इसके लिए जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे इन सभी सेलों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। कर लिया। सभी सेलों को सिलेक्ट करने के बाद ये देखो यहाँ पे होम टैब आ गया। होम टैब के अंदर नंबर्स ब्लॉक के अंदर यहाँ पे साइड में छोटा सा एरो, सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि पहले यहाँ पे दिन आ गया, फिर महीना आ गया, फिर साल आ गया। मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये दिन यहाँ पे पहले आ गए, महीना बाद में आ गया, उसके बाद यहाँ पे साल आ गया। तो इस तरीके से ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में हम सीखेंगे कि हम डेज को कैसे रो और कॉलम के अंदर फिल कर सकते हैं। अब जैसे कि फ्रेंड मान लो कि मुझे यहाँ पे डेज को फिल करना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक डेज का नाम यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया मंडे, तो मंडे के लिए मैं क्या करूँगा, MON टाइप कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पे MON टाइप कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये सेल अभी सिलेक्ट हो रखा है तो इसके साइड में प्लस का आइकन है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसको नीचे की तरफ खींच दूंगा। तो यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। लेकिन ये आधा आधा आया है। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं सर हमें तो पूरा पूरा चाहिए, तो हम यहाँ पे मंडे की पूरी स्पेलिंग टाइप करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मंडे की पूरी स्पेलिंग टाइप कर दी। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पे नीचे की तरफ खींच के ले जाऊँगा, यहाँ तक छोड़ दूंगा। यहाँ तक छोड़ते ही देखो जहाँ भी हम छोड़ेंगे वहाँ तक ही आ जाएगा। थोड़ा सा और नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो इसके नीचे जो बकाया पार्ट है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सब यहाँ पे आ गया। समझ गए फ्रेंड। तो इस तरीके से हम डेज को भी ऑटोफिल यहाँ पे कर सकते हैं। अगर सेम डेट चाहिए तो वही प्रोसेस है। यहाँ पे ये मेन है, समझ गए। और यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट करके ऑटोफिल वाले ऑप्शन में जाके कॉपी सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे, सब में देखो मंडे हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए। क्लियर हो गया इतना। अब हम यहाँ पे मंथ वाला ऑप्शन बच गया। मंथ वाले ऑप्शन में भी सेम प्रोसेस है कि मंथ को रो तथा कॉलम के अंदर हम कैसे फिल करेंगे। इसका भी सेम प्रोसेस यही है कि यहाँ पे जैसे कि लाइक मान लो मैंने यहाँ पे JAN टाइप कर दिया, तो यहाँ पे ये जनवरी का JAN मैंने यहाँ पे टाइप किया है। अब इसके ऊपर प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको नीचे की तरफ यहाँ पे खींचेंगे ना,
नीचे की तरफ जैसे ही हम खींचेंगे तो ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर, यहाँ तक छोड़ दूंगा तो देखो यहाँ पे दिसंबर तक सबका शॉर्टकट यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लो मेरे को पूरा पूरा चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पूरा पूरा मीनिंग टाइप करूँगा। जैसे कि जनवरी का पूरा मीनिंग यहाँ पे टाइप कर दूंगा। जनवरी का पूरा मीनिंग मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब मैं प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको नीचे की तरफ यहाँ पे ले जाऊँगा तो ये आ गया नवंबर और ये आ गया दिसंबर, यहाँ तक ले जाके छोड़ दूंगा तो देखो यहाँ पे पूरी मीनिंग आ गई। अब मान लो मेरे को सभी के अंदर सेम नाम चाहिए, मान लो जनवरी का ही चाहिए तो मैं जनवरी के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद सभी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करने के बाद में ऑटोफिल वाले ऑप्शन में जाके कॉपी सेल्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सब में यहाँ पे जनवरी हो गया। तो आज के इस वीडियो के अंदर फाइनली फ्रेंड्स हमने क्या सीखा, आज के इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऑटोफिल ऑप्शन की सहायता से नंबर्स, डेट, मंथ और डेज को रो तथा कॉलम के अंदर ऑटोमेटिकली फिल कैसे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मिल सके।